सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं आप दोनों। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदम् एव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ओम वेदांत विद्या या ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म विद्या का विस्तार है और ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। और ब्रह्म विद्या का प्रारंभ करते ही श्रुति पहला जो वाक्य बोलती है, ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला है, वह सर्वोच्च की प्राप्ति कर लेता है, इतनी बड़ी चीज की प्राप्ति कर लेता है जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है। परम निरतिशय की प्राप्ति कर लेता है, उससे ज्यादा उच्च उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती है। ऐसे उस परम की प्राप्ति आपनोति यानी प्राप्नोति, उस परम की प्राप्ति कर लेता है। और वो परम है कौन? उसका नाम दिया ब्रह्म। वो जो सर्वोच्च वस्तु है, सर्वोच्च तत्व है, सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च बोध है, उस परम को प्राप्त कर लेता है जिसका नाम ब्रह्म है। कैसे प्राप्त कर लेता है? तो कहा वित्त, जान करके, केवल जानने मात्र से उस सर्वोच्च को प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च उपलब्धि में शाश्वत रूप से स्थित होता है जिसका नाम है ब्रह्म। केवल जानने मात्र से उसमें स्थिति हो जाती है। लेकिन हम क्या उसको जानने पर ध्यान देते हैं? पहली चीज तो ये
कॉन्सेप्ट ही मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकता है कि ब्रह्मवित् आपनोति परम। ये तो जिसको अज्ञान ने कभी घेरा ही नहीं, क्योंकि जीव तो अज्ञानी है, उसकी इंद्रियां बाहर देखती हैं, वहां से जितनी डेटा उसको मिलता है उसी को उसकी बुद्धि प्रोसेस करके और छोटा बड़ा ज्ञान मानती है और छोटी बड़ी उपलब्धि मानती है, और बस इसी में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथांधा। कठोपनिषद ने कहा कि जो लौकिक विद्याओं के विद्वान भी हैं वो सब विद्याएं अविद्या के ही दायरे में हैं। वो लौकिक विद्याएं अविद्या का जो मूल अविद्या है, आत्मा की अविद्या, उसका उन्मूलन नहीं कर सकती हैं। हाँ, उनका एक योगदान है, उनका एक दायरा है और उस दायरे में वो अज्ञान का उन्मूलन करती हैं, लेकिन वो जो मूल अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान, उसका उन्मूलन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, वो जो आत्मा का अज्ञान है उस अज्ञान के दायरे में ही बाकी सारी चीजें हैं जिनको हमने विद्या का नाम दिया हुआ है। क्योंकि वो इंद्रिय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हैं, अनुमान प्रमाण, बुद्धि में जितनी प्रोसेस करने की शक्ति है, बुद्धि आधारित ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाली और बुद्धि से भी सूक्ष्म और बुद्धि से भी अंतरंग और बुद्धि से भी व्यापक आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, अविद्या के अंदर ही घूमते रहने पर भी क्या होता है कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, कोई बहुत संपन्न व्यक्ति है, बहुत बलवान है, धनवान है, विद्वान है, वो है तो अविद्या के दायरे में ही, लेकिन स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, कठोपनिषद कहे वो अपने को बड़ा धीर मानता है और पंडित मानता है। बस इसी के लिए जब गीता का उपदेश शुरू किया भगवान ने अर्जुन को, तो सबसे पहले थोड़ी डांट लगाई। कहा अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासोंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम हो तो अज्ञानी और ज्ञानियों जैसी बात करते हो, और जो शोक करने लायक बातें नहीं हैं उन पर शोक करते हो। ये मर जाएंगे, तुम नहीं मारोगे तो वो बैठे रहेंगे। तुम धर्म युद्ध के लिए खड़े हुए हो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो, फिर जो होगा होगा। ये सृष्टि तुम ही थोड़ो चला रहे हो, वही सृष्टि का नियंता है जो तुम्हारे भी शरीर को पैदा किया है, जवान किया है, बूढ़ा किया है, ले जाएगा। परेशान क्यों होते हो? जो अपरिहार्य है उसके बारे में शोक विद्वान नहीं किया करते। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे न तुम शोचितुम अर्हसि। शोक मत करो। तो वहां कहा कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा। श्रुति मूढ़ कह दिया। अगर आत्मा के अज्ञान का नाश नहीं किया और बहुत कुछ भी जान लिया तो अभी जो मूल अविद्या है उसका नाश नहीं हुआ, और यानी मूढ़ता के अज्ञान और मूढ़। देखिए, दो शास्त्रीय गालियां दे दी मनुष्य को, जो वेदांत श्रवण करके ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्मबोध की तरफ न बढ़ने वाले को दो गंदी बातें एक तरह से कह दी। एक तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना कह दिया और फिर मूढ़ा कह दिया। दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयाना। उन्होंने कहा कि अरे नहीं भाई, हमने सब तरह से देख लिया है, यही सबसे अच्छा है। देखो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। रजनीश से किसी ने कहा क्या भगवान के बिना काम नहीं चल सकता है? उसने कहा चल सकता होता तो दुनिया ने चला लिया होता, वो नाम ही न लेती भगवान का, लेकिन चलता ही तो नहीं है। जब सारे उपाय फेल हो जाते हैं तो व्यक्ति कहता है, मंदिर का रुख करता है, भगवान तुम्हें बचा लो। एक से एक नास्तिक आस्तिक हो जाते हैं जब सारे सहारे छूट जाते हैं, सारे सहारे काम नहीं आते हैं। तो कहा स्वयं धीरा दंद्रम्यमाणा। अगर
तुम्हें जीवन के स्वरूप को समझना है, जीवन के लक्ष्य को समझना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग को समझना है, तो गीता और उपनिषद की शरण में जाना ही पड़ेगा। नहीं तो अंधे नैव नियमाना यथांधा। अगर हम पिताजी को ही परम प्रमाण मान लेंगे और प्राइमरी और इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी के टीचर को ही परम प्रमाण मान लेंगे, तो फिर जैसे वो जिंदा रहा और मर गया, वैसे ही हम भी जिंदा रहेंगे और मर जाएंगे। कहा अंधे नैव नियमाना यथांधा। यहां जैसे अंधे अंधों को ही मार्ग दिखा रहे हैं, तो मार्ग किससे देखना है? कहा तत्वदर्शी से देखना है या शास्त्र से देखना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। जो ये बता दे कि तुम मरोगे नहीं, मर सकते ही नहीं, न तुम मर सकते हो, न भगवान मार सकता है। साधो हम मरते नहीं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कबीर ने कहा ये जो अभी आभासी ज्ञान तो उनको हो गया, उन्होंने जान लिया कि मैं तो सर्वात्म भाव में वो स्थित हो गए, और ये भी जान लिया कि मैं चेतन हूं और चेतन के अलावा कुछ नहीं हूं, और चेतन का कभी नाश नहीं होता, चेतन के अलावा किसी चीज की वास्तविक सत्ता भी नहीं है। फिर भी प्रारब्धवश ये शरीर पीछे पड़ा हुआ है, तो ये शरीर भी जब जाएगा तो विदेह मुक्ति में सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। शाश्वत आनंद में, स्वरूप आनंद में, ब्रह्मानंद में हमारा शाश्वत रूप से रमण होगा, जो चरम और परम उपलब्धि है। तो श्रुति क्या कहना चाहती है? एक प्रेरणा के स्वरूप कहना चाहती है कि हे साधक, तुम अपने स्वरूप के बोध के लिए ध्यान दो। और ध्यान का मतलब क्या है? चिंतन। हम जिसको महत्वपूर्ण समझते हैं उसका चिंतन करते हैं, और महत्वपूर्ण किसको समझते हैं? जो सबसे ज़्यादा जिसको सुखद समझते हैं उसी का चिंतन करते हैं। आदमी पढ़ता है, लिखता है, अच्छी नौकरी, क्यों? क्योंकि जानता है कि इससे सुख मिलेगा। परिवार बसाता है, सुख मिलेगा, बच्चे अच्छे निकलेंगे, सुख मिलेगा। अपने शरीर को अच्छा बनाता है, सुखद बनाता है, उसको देखने लायक बनाता है, इसलिए कि लगता है इससे सुख मिलेगा। जिस जिस चीज से, क्योंकि किसी को भी सुख से वैराग्य नहीं हो सकता, हमने पहले भी चर्चा की। वैराग्य हमेशा दुखद से ही होता है। कोई लाख उपदेश करता रहे कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वैराग्य वैराग्य, कोई वैराग्य वैराग्य नहीं होगा जब तक हमको उस आलंबन में दुख दर्शन नहीं होगा, तब तक उससे वैराग्य। अगर संसार दुख रूप नहीं होता तो इससे कभी किसी को वैराग्य हो ही नहीं सकता था। ये शरीर अगर दुख रूप न होता तो इससे भी वैराग्य नहीं हो सकता था। वैराग्य तो हमेशा दुख से होता है। और श्रुति जोर जोर से कहती है कि आत्मा के अलावा सुख का आलंबन कुछ नहीं है। आत्मा के अलावा तुम जहां भी सुख समझते हो, देखते हो, वो असल में पीछे बहुत सारा दुख छुपा हुआ है। अनात्म या जड़ दुख रूप ही है। सुख स्वरूप अगर है तो तुम्हारा आत्मा चेतन ही है, और जो अचेतन है, जड़ है, तुमको लगता होगा कि वही चाट के पत्ते में, वो तो जड़ है, तुम चेतन हो। कहा कि मोहि सुन सुन आवत हंसी, कि ये चेतन जो है, जो सत्य भी है और आनंद स्वरूप भी है, वो जड़ जो अनात्म है उसको प्राप्त करके सुखी होने के चक्कर में पड़ा है, नहीं हो सकता है। ऐसा लगेगा, आभासी होगा कि हम सुखी हो गए, लेकिन बाद में बहुत सारे दुख निकलने वाले हैं। एक संत कहते थे, ये भाई देखो, ये डब्ल्यू शब्द बड़ा खतरनाक शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये जो और तुम अगर इसका ठीक से विचार करते रहो तो आत्मा तक पहुंच भी जाओगे। कहा कि अपने बारे में विचार करो। व्हाट? मैं क्या हूं? मैं ये शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, सूक्ष्म शरीर हूं।
क्या हूं? पंचकोश हूं मैं? हूं क्या मैं? तो पता चलेगा नहीं, जो दृश्य होता है वो मैं नहीं होता, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो जानने वाला जो होता है, जानी जाने वाली चीज से अलग होता है। तो मैं जो हूं, मैं दृश्य कैसे हो सकता हूं? मैं तो, अब ये बात कमरे और पंखे और माइक और पुस्तक तक तो समझ, स्किन और स्किन के अंदर जैसे ही मामला चलता है तो हम दृष्टा दृश्य विवेक ठीक से कर नहीं पाते हैं और इस बोध में भ्रमित हो जाते हैं कि शरीर मैं हूं, कि शरीर मेरा है। अरे भाई, तुम तो जानने वाली सत्ता हो, दृष्टा हो, और तुम इस शरीर को भी जानते हो, इंद्रियों के ऊपर नीचे होने को जानते हो, तुम तो संवेदनाओं को, मन को भी जानते हो और विचारों को भी जानते हो, तो तुम ये सब कैसे हो सकते हो? तुम तीन शरीर नहीं हो सकते, तुम तो इसकी दृष्टा आत्म चेतन हो। तो तुम व्हाट क्या हो? तुम दृष्टा के अलावा कुछ नहीं। व्हाट पे विचार करो, क्या हो, यानी वस्तु रूपता पर विचार करो। कौन सी वस्तु तुम हो? ये जड़ वस्तु तुम हो, तो पता चलेगा ये सूक्ष्म स्थूल जड़ वस्तु हम कुछ भी नहीं है, अनात्म हम नहीं हैं, हम तो आत्म चेतन सत्ता हैं और वही सत्य है। हम तो आत्मा है, अविनाशी, अखंड, और दृष्टा को कोई सीमित नहीं कर सकता है। अगर सीमित हो जाएगा तो उस सीमित दृष्टा का फिर कोई दृष्टा, तो वो तो फिर अनंत परंपरा, दृष्टा का कोई आकार नहीं हो सकता है और दृष्टा किसी से लिप्त भी नहीं हो। दृष्टा तो प्रकाशक मात्र है, वो प्रकाशित कर देना, और प्रकाशक कभी प्रकाश से लिप्त नहीं होता। ये लाइट है, हमने पिछली कक्षा में, वो लिप्त नहीं है किसी चीज से। यहाँ सत्संग की जगह गंदी से गंदी बातें होने लगी तो उनको भी वो प्रकाशित करे, दुर्जनों को, सज्जनों को, सबको प्रकाशित करता है, वो तो प्रकाशक मात्र। ऐसे ही हमारा दृष्टा चेतन प्रकाशक मात्र है। तो वो कहा कि देखो, व्हाट, व्हेन, हम कब हैं, टाइम के बारे में विचार करो, ये समय है क्या? कहा व्यवहारोपपादकः कालः, काल की परिभाषा क्या की कि जो व्यवहार का उत्पादक है, यानी परिस्थिति के चलते हम काल का अंदाजा करते हैं। जो अभी की परिस्थिति है उसको हम कह देते हैं वर्तमान काल, जो परिस्थितियां बीत गईं उनको हम कह देते हैं भूतकाल, और जो परिस्थिति अभी आने वाली हैं उनको हम कह देते हैं भविष्य काल। यानी है परिस्थिति और काल तो एक अखंड है। भगवान जाने है भी कि नहीं है, तो असल में आत्मा ही, ये तो आत्मा पर एक इल्यूजन है। वस्तुएं भी आत्मा पर अध्यस्त हैं, काल भी अध्यस्त है और देश। कहा व्हाट, व्हेन एंड वेयर। व्हेन, काल का क्या है, व्हाट, ये वस्तुओं का क्या अस्तित्व है, वस्तुओं में हमारा शरीर भी है। व्हेन, ये काल का क्या मतलब है, ये हमने ही काल में टुकड़े कर रखे हैं परिस्थिति के कारण, या कोई टुकड़ा काल में हो सकता है उनका? काल में कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। देश में कोई टुकड़ा हो सकता है। हमने बता दिया कि भाई हम इतने लंबे, इतने चौड़े हैं, ये हमारा आश्रम इतना लंबा चौड़ा, अरे देश में कहीं टुकड़े हो सकते? देश तो एक अखंड सर्वव्यापक है। हमने ही ये व्हाट, व्हेन, वेयर, तीन का आंसर, 3 W का आंसर ठीक से न मिलने के कारण हमने इनको जने क्या समझ लिया जो ये है नहीं। और सत्य परसेप्शन, राइट परसेप्शन ही तो ज्ञान है किसी भी चीज के बारे में। और उसके बाद में वो उसको दूसरे धरातल पे भी ले जाते हैं कि भाई देखो, जो चीजें नुकसानदेह हैं उनको सुखद मान लेते, वाइन एंड वेल्थ, और उसी में धीरे से विमेन वाइफ भी लगा देते। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वेल्थ क्या उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हमने उसको माना हुआ है, या धन एक काम चलाऊ बात है जिसको हमने खाने पीने में मान रखा है। तो कहा देखो, ये जो ब्रह्मवित् आपनोति परम है, इसके माध्यम से श्रुति क्या कहना चाहती है कि देखो, तुम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो ध्यान देने लायक है, और उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो जो ध्यान देने लायक है नहीं। हम अपने बेडरूम को ठीक रखने पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने किचन को
को सुंदर बनाने और ठीक रखने पे, अपनी डाइनिंग टेबल को खूबसूरती से सजाने, क्रॉकरी को सजाने पर, अपनी कार को बढ़िया रखने पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने लॉन और किचन गार्डन पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने शरीर को ठीक रखने पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों को ठीक रखने, अपने वार्डरोब पे बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन श्रुति क्या चाहती है कि तुम उससे भी अधिक ध्यान अपने मन, बुद्धि और व्यवहार को सुंदर बनाने में दो। ये शरीर और घर और कार और तुम्हारा लॉन, ये सुंदर बनाना ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुमने कभी या इनको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अरे इनका स्वभाव ऐसा ही है, अरे ये इसी ढंग से बात करते हैं, अरे ये इनकी चिंतन का यही तरीका है। ना ना, इसलिए है क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। उन्होंने जीवन में अंतर्मुखता बनाई ही नहीं, देखा ही नहीं कि हमारा मन और अच्छा कैसे बन जाए, हमारा चिंतन, हमारी बुद्धि और अच्छी कैसे बन जाए, हमारी भावनाएं और कैसे कैसे सद्भावनाएं बन सकती हैं, हमारा चिंतन कैसे कैसे सद्चिंतन बन सकता है, हमारा व्यवहार और सुंदर कैसे हो सकता है, इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी बहुत सारे लोग तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं कि अब हमारा तो भाई ऐसा ही है, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो श्रुति क्या कहना चाह रही है कि संसार चिंतन, देखिए ये जो पहले कैटेगरी में बात कही वो सब संसार चिंतन है, शरीर से लेकर बाहर तक सबको सुंदर बनाने का चिंतन संसार चिंतन ही है। और संसार चिंतन से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, वो आत्मचिंतन से ही होगी। हम जिसका चिंतन करते हैं हम वैसे ही बनने लगते हैं और उसी को पा लेते हैं। और यहाँ तो कोई भौतिक चीज पानी ही नहीं है, यहाँ तो प्राप्त से प्राप्ति ही है, अपने स्वरूप को का ही बोध होना है। हमारा स्वरूप ही चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप है। तो इसको पाने का रास्ता क्या है? देखिए, एक शुद्ध अंतःकरण मन को सुंदर बनाना, बुद्धि को सुंदर बनाना और अपने व्यवहार को सुंदर बनाना, ये तो शिक्षावल्ली में बता दिया कि उसके लिए सदाचरण करो और बहुत तरीके की उपासनाएं बता दी। तो तुम्हारा जो इक्विपमेंट है जिससे ब्रह्मविद आपनोति परम करेगा, वो जो तुम्हारा टूल है, इक्विपमेंट है, मन है, बुद्धि है, दिनचर्या यानी व्यवहार है, जीवनचर्या है, वो सदाचार और उपासना से बिल्कुल चमचमाता हुआ निर्मल बन जाएगा। और फिर लेकिन उतने से ही केवल उस संसार बीज अविद्या का नाश नहीं होगा। कल भाष्य की पहली लाइन में हमने यही पिछली कक्षा में डिस्कस किया था कि जो संसार बीज है यानी अविद्या, किसकी अविद्या? आत्मा की अविद्या। आत्मा के अज्ञान का नाश केवल सदाचार और उपासना से नहीं होगा, क्योंकि विद्या ही अविद्या की विरोधी है। उसके लिए आत्मचिंतन आवश्यक होगा। केवल संसार चिंतन करते रहने से, विषय चिंतन करते रहने से, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो उससे तो कामनाएं और बढ़ेंगी विषय चिंतन से, और फिर क्रोध और लोभ भी फंसा लेगा। हम ब्रह्म चेतन की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सदाचार और उपासना के बाद आत्मचिंतन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये आत्मचिंतन ये कैसे होगा, इसका मूल क्या है? देखो, कहा इसका मूल जो है यही है कि हम इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें, क्योंकि जानने का मतलब समझ लेना है और उस समझ को गहरा कर लेना है, ऐसा कि सपने में भी वो समझ जाए नहीं। क्योंकि जिस बात को हम बहुत गहराई से समझ लेते हैं, जैसे हमने इस बात को गहराई से समझा हुआ है कि हम मनुष्य हैं और हम पुरुष हैं, तो सपने में भी ये बात भूलती नहीं। हम ये थोड़े कि कभी अपने को स्त्री देख लें। तो उतनी गहराई से जब हम समझ लें इस बात को कि स्वप्न में भी वो बात
चली जाए, तीनों अवस्थाओं में न बिसरे, और फिर वो बात तुरी तो है ही जिसको हमको समझना है। तो इसको अगर हम ढंग से समझ लें तो बस अज्ञान का नाश करने वाली, ये समझ ही अज्ञान का नाश करने वाली और ज्ञान ब्रह्म के बोध में स्थिर करने वाली होगी। अब ये समझ क्या है? कहा देखो, एक वेदांत का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जिसके होने से जो कुछ होता है और जिसके न होने से जो कुछ नहीं होता है, वो उससे अलग कुछ नहीं होता है। जैसे मिट्टी होगी तो घड़ा होगा, और मिट्टी ही अगर नहीं होगी तो घड़ा भी नहीं होगा। मिट्टी के होने से ही घड़े का होना है, और असल में घड़ा फिर मिट्टी से अलग कुछ है भी नहीं, वो तो एक नाम रूप का आरोपण ही है तो मिट्टी ही, तत्व तो वही है। क्योंकि मिट्टी के अगर ये कहा जाए कि लाओ मिट्टी हमें दे दो, घड़ा तुम रख लो, तो ये संभव ही नहीं है। वो तत्व हटाते ही तो नाम रूप तो खत्म हो जाएगा। यानी जो वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम, छांदोग्य में कहा, ये नाम रूप का आरोपण जो है ये तो वास्तविक उसकी सत्ता कोई नहीं है, सत्ता तो तत्व की है जिससे वो बना हुआ है। मिट्टी की सत्ता है, घड़े सकोरे सुराही कुल्हड़ की सत्ता थोड़ा है, क्योंकि तत्व निकालते ही वो नाम रूप तो खत्म हो जाएगा। कहा बिल्कुल इसी तरीके से ये जो तीन शरीर हैं, जीव है या जगत है, और जगत के भेद विभेद हैं, इनका तत्व क्या है? कहा इनका तत्व चेतन ही है। तुलसीदास या चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे साधो कहीं न जाए। अगर इसमें से परमात्मा को हटा लिया जाए तो जगत कहाँ जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जगत तो नाम रूप का आरोपण मात्र है। ये तुम्हारे तीन शरीर भी नाम रूप के आरोपण मात्र हैं। तुम्हारे विचार और भावनाएं और संस्कार और वासनाएं सब आरोपण मात्र हैं। जो तत्व है वो तो शुद्ध चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं। अपने उस स्वरूप को, शुद्ध चेतन स्वरूप को, जो आनंद भी है, सत्य भी है, इसी रूप में समझ लेना, और उसको सीमित करने वाला कोई नहीं है, न उसको देश में सीमित करने वाला कुछ है। जब दूसरा है ही नहीं उसके अलावा तो सीमाकरण कौन करेगा? न देश में उसको सीमित किया जा सकता है, न काल में, और वस्तुएं भी जब आरोपण है तो वस्तु का त्रिविध परिच्छेद शून्य वो चेतन है जो तुम्हारा अपना आपा है। वो न काल से बाधित है, न देश से बाधित है, न वस्तुओं से बाधित है। ऐसा तुम्हारा वो चेतन ब्रह्म स्वरूप चेतन है, वो इस शरीर में कैद चेतन नहीं है। उसके होने से सब कुछ का होना है, वो अपने होने के लिए किसी चीज का मोहताज नहीं है। ये शरीर रहे तो भी वो है, ये शरीर नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा। ये संसार है तो भी वो है, और ये संसार नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा। ये वृत्तियां हैं जागृत और स्वप्न में तो भी वो चेतन है, और ये वृत्तियां जब डीप स्लीप में लीन हो जाती हैं तब भी वो चेतन रहता है। अर्थात तुरीय ही सत्य है। ये वृत्ति और वृत्ति ज्ञान, वृत्ति द्वारा जाने जाने वाले विषयों के परे जो चेतन, जो वृत्तियों का और वृत्तियों के विषयों का भी प्रकाशक है, वो शुद्ध चेतन तुम्हारा अपना आपा है, वही स्वरूप है। तो कहा कि ये स्वरूप का बोध दृढ़ता से हो कैसे? तो कहा पहले तो सदाचार और उपासना द्वारा चित्त को निर्मल करो, और उसके बाद में बार बार आत्मचिंतन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। और वो स्वरूप के चिंतन का मूल क्या होगा? यही कि जिसके होने से जिसका होना होता है और जिसके न होने से जिसका होना नहीं होता है, वह उस मूल तत्व जिसके होने से ही होना है, उससे अलग उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। मिट्टी से अलग घड़े की कोई सत्ता नहीं। चेतन से अलग हमारे अपने इसमें, अब दार्ष्टान्त में उसको घटाना है आत्मचिंतन के लिए, कि जब वृत्ति रहती है तभी विषयों की अनेकता भासती है, तभी हम अपने को
फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी वगैरह जानते हैं। वृत्ति के होने से ही हमारा होना है, वृत्ति के होने से ही संसार और संसार के अनेक भेदों का होना है। जिस समय डीप स्लीप में, सुषुप्ति में वृत्ति लीन हो जाती है, ये जागृत और स्वप्न दोनों का संसार, सृष्टि, भेद विभेद कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि चाहे जागृत के भेद हों, चाहे स्वप्न के भेद हों, चाहे जागृत की सृष्टि हो, चाहे स्वप्न की सृष्टि हो, ये दोनों वृत्ति सापेक्ष ही हैं। यानी वृत्ति से के होने से ही जागृत की सृष्टि का होना है, वृत्ति के होने से ही स्वप्न की सृष्टि का होना है। इसका मतलब दोनों में जो तत्व है वो क्या है? का वृत्ति। लेकिन वृत्ति क्या होना भी कब है? क्या तुरी में, क्या डीप स्लीप में वृत्ति रह जाती है? कहा नहीं, वृत्ति का भी एक प्रकाशक है, वृत्ति का भी एक अधिष्ठान है। कहा वही तुम्हारा चेतन। इसका मतलब वृत्ति भी झूठ है, नाम रूप ही है एक। वृत्ति का जो प्रकाशक है, जो तुम हो, जो दृष्टा है, वही ब्रह्म है और सत्य वही है। वृत्ति और वृत्ति से जानी जाने वाली चीजें केवल नाम रूप को जानना है, एक आकार को जानना है, लेकिन सत्य क्या है? उनका प्रकाशक जो दृष्टा चेतन है, सत्य तो वही है। अर्थात हम जब आत्मचिंतन करें तो हम इस बात तक बहुत लॉजिकली, बहुत युक्ति से, और वो युक्ति शास्त्र आधारित है, इसलिए वो युक्ति है, मनमानी युक्ति नहीं है, ये उपनिषद पर आधारित युक्ति है। श्रुति मतास्तर का है कि देखो, वृत्ति के होने से ही अनेकता का होना है, वृत्ति के होने से ही तुम अपने को होने को जानते हो, और नहीं तो चेतन सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। चेतन तो रहता है, तभी तो सो के उठ के कहते हैं कि मैं सुख से सोया। हमारे मन में एक गलत धारणा बनी हुई है कि संसार के प्राणी पदार्थ को पा करके हम पूर्णता को पा लेंगे। इसीलिए जो बहुत वैज्ञानिक दृष्टि के लोग होते हैं, अत्यंत अभिभूत होते हैं, जो वेदांत की समझ जिनको कम, वो कहते हैं नहीं नहीं, साइंस भी एक दिन वहां पहुंच जाएगी। भाई कभी नहीं, दृश्य को खोजते खोजते कभी दृष्टा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और चाहो तो अभी और यहीं पहुंच जाओ। दृश्य में दृष्टा की तलाश अगर करोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो तो खोजने वाले को खोजना पड़ेगा। दृश्य में दृष्टा नहीं मिलेगा, दृष्टा तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा सत्य है। ये अंतर यात्रा से मिलेगा, बहिर् यात्रा से नहीं मिलेगा, ये बाहर खोज करने से नहीं मिलेगा, ये अंदर खोज करने से मिलेगा। और इसीलिए कबीर ने कहा, दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारा मां। उसके लिए दिल में खोजना पड़ेगा, उसके लिए चक्षुओं से और बुद्धि से बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। तो कहा एक गलत धारणा है कि हम प्राणी पदार्थों को पा करके पूर्णता प्राप्त करेंगे, और जब ये धारणा बनती है तो दिस रॉन्ग नोशन लीड्स टू डिजायर एंड एक्टिविटी। यही जो गलत धारणा है वो तमाम इच्छाओं को जन्म देती है और तमाम क्रियाओं को भी। फिर अविद्या कामना को, ये जैसे ही अविद्या हुई तो फिर कामना को भी लीड करेगी और कर्म को भी लीड करेगी और स्वरूप से दूर दूर ले जाएगी। तो हम ये जान लें कि वृत्ति के होने से ही सब कुछ का होना है, चाहे जागृत में सब कुछ या स्वप्न का सब कुछ। और वृत्ति के न होने से जब सब कुछ लीन हो जाता है, लेकिन हम वृत्ति को नकार सकते हैं, अपने होने को कोई नहीं नकार सकता है। क्या हम भी नहीं रहते हैं? वृत्ति तो नहीं रहती है, वृत्ति द्वारा जाने जाने वाले विषय भी नहीं रहते हैं। तो क्या तुम भी नहीं रहते हो? कहा नहीं, हम तो रहते हैं, हम तो रहते हैं। अर्थात सत्य तुम ही हो, तुम्हारा चेतन ही सत्य है, तुम ही सत्य हो, और इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। और इसी चेतन को आत्मा कहते हैं, इसी चेतन को ब्रह्म कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे होने से ही सबका होना है, और हमारा ना होना तो कभी होगा ही नहीं। वो तो डीप स्लीप में भी होता है, तुरीय में भी होता है, जागृत में भी हैं, स्वप्न में भी हैं, डीप स्लीप में भी हैं और तुरीय में भी हैं। यानी तुम्हारे अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो विहायाम तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मा।
तुम आत्मा को जानते हो, कौन नहीं अपने को, लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानते, उसके ब्रह्मत्व को नहीं जानते। जिस चीज को लीन करने से वो मिलेगा, हम उसको समर्पित ही नहीं करना चाहते उस आत्मा, उस परमात्मा के चरणों में। अगर इस बुद्धि वृत्ति को हम छोटी जान लें, इसकी असत्ता को जान लें, और इससे जानी जाने वाली चीज़ों की असत्ता को जान लें, तो अभी और यहीं जिसकी वास्तविक सत्ता है वो तो हमारा स्वरूप ही है। इसीलिए भगवान ने कहा, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। इस तुम अपने आत्मस्वरूप परमात्मा में जब मन की वृत्तियों, बुद्धि की वृत्तियों को चढ़ा दोगे, चढ़ाने का मतलब यह है इनकी असत्ता और इनका झूठपन जान लोगे, इनसे जानी जाने वाली चीज़ों का मिथ्यात्व जान लोगे, और जिसके चरणों में चढ़ा रहे हो आत्मा के, शुद्ध चेतन के, उसका सत्यत्व जान लोगे, उसका शाश्वत होना जान लोगे, उसका सत्य होना जान लोगे, तो फिर तुम उस एक अखंड चेतन का आनंद स्वरूप, उसकी समता, उसकी शांति भी जान लोगे। और यही तो जानने योग्य है, यही तो जानना है, यही तो ब्रह्म को जानना है। और कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। इससे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का चक्कर ही खत्म, और जीवन मुक्ति और फिर विदेह मुक्ति भी। सद्दर्शन में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और अखंडा जी हमेशा जब जैसे हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, वो यही श्लोक मंगलाचरण में कहते थे, और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप भी जानते हैं कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विरोधभूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुर्ते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये मम श्री दक्षिणा मूर्तये। मैं नमस्कार करता हूँ, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणा मूर्ति। मैं उन दक्षिणा मूर्ति भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, अपने मन बुद्धि को उनके चरणों में अर्पित करता हूँ, क्योंकि यही तो बाधा बनी हुई है आत्मज्ञान में, और हमने इसको बहुत महत्व दिया हुआ है। कहा नहीं, कहा विश्वम दर्पण दर्श, ये हमारा जो मन है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये मानो दर्पण है, या और भी गहरे जाएं तो कहते हैं चेतन हमारा दर्पण है। इसमें ये सब प्रतिबिंबवत दिख रहा है। जैसे सपने से सोने के बाद हम जान लेते हैं कि वो झूठ था, बस दिखाई दे रहा था वह नहीं, ऐसे ही उस शुद्ध चेतन में स्थिति के बाद, उस ब्रह्मत्व में स्थिति के बाद ये जागृत की सत्ता व्यक्ति जान लेता है कि बस दिख रही थी भी नहीं। मोह निशा सब सोवनिहारा देखहीं सपन अनेक प्रकारा हे विधि जामिनी जागहि जोगी परमार्थी प्रभु। कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर। ये जो संसार है, जागृत का संसार है, ये जैसे उस हमारी आत्मचेतन में प्रतीति मात्र है। जैसे दर्पण में कोई बहुत नगरी दिखे, बाहर पान की दुकान में लोग खड़े होते हैं, बाहर का पूरा चौराहा दिखता है आने जाने, ऐसे ही उस आत्मचेतन में ये सारा आता जाता खेल जो दिख रहा है, ये दर्पण में दिखने वाली नगरी की तरीके से है, गंधर्व नगर की तरीके से है। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व है नहीं। तुल्यम निजान, और ये अंदर है लेकिन दिखती बाहर है, क्योंकि हमको अपने उस चेतन का उतना विस्तृत स्वरूप का अनुभव ही नहीं है जिसके अंदर ये सब समाया हुआ है। उस ब्रह्मत्व में ये सब सुपर इम्पोजिशन है। वो अगर जल स्थानीय है तो ये सब लहर स्थानीय है, और लहर की कोई अपनी सत्ता नहीं होती, बस उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं। इसी तरह इस जीवन की जितने भी हमको प्राणी पदार्थ परिस्थितियां बहुत सत्य सत्य दिख रही हैं, वो चेतना के एक महासागर में जो हमारा स्वरूप ही है, उठने गिरने वाली लहरों के अलावा कुछ भी नहीं है। चेतना के महासागर, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, जितनी 84 लाख योनियां हैं, जितने उनके अंदर उठने वाले संवेदनाएं हैं, जितने उनके अंदर उठने वाले विचार हैं, जितनी उनकी कामनाएं हैं, और कामनाओं को पूरा करने के लिए जितनी भागदौड़ मची हुई है, ये सब उस एक अखंड सर्वव्यापक चेतन में उठी हुई लहरों के अलावा कुछ नहीं है।
प्रतीति मात्र हैं। जब तक हैं बहुत सच्ची सच्ची लग रही हैं, नहीं तो एम्पायर के एम्पायर चले गए और पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। कोई जगह थी जहाँ रखे हैं, जा करके देखा है। म्यूजियम चाहे जितने बना लो, चाहे वैक्स म्यूजियम बना लो, उसमें सचिन तेंदुलकर से लेके गांधी जी, लेकिन वो वैक्स म्यूजियम भी है उस चेतना के महासागर में एक लहर प्रतीति मात्र है। वो भी जने कहाँ चला जाएगा, कोई याद ही नहीं रखेगा। कोई वैक्स म्यूजियम भी हुआ करता था, केवल कुछ 100 कुछ 1000 साल की बात है, उस 1000 साल की, उस काल की, जो स्वयं एक इल्यूजन है, जो प्रतीति मात्र है। तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनिमाया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया। वो क्या है, दिखता तो है बाहर, लेकिन वो है आत्मा के अंदर, आत्मा में है। आत्मनिमाया, बहिर्वोध, माया से तो बाहर दिखता है, लेकिन असल में ब्रह्म के अंदर ही है, ब्रह्म चेतन में ही है सारे भेद विभेद। लेकिन माया से जब ग्रस्त होता है, अज्ञान से वो जीव चेतन बन जाता है ब्रह्म चेतन, तो उसको लगता है जैसे सब बाहर है। यथा निद्रा, जैसे सपने में होता सब कुछ अंदर है, लेकिन लगता है कि भाई बाहर है। ये तो जागने के बाद ही मालूम होता है कि अंदर था और था ही नहीं। बिल्कुल ऐसे सेम इज द केस विद अवेकनिंग स्टेट। पश्यन्नात्मनिमाया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। जब आत्मा के ब्रह्मत्व का साक्षात्कार हो जाता है, जब ब्रह्मविद आपनोति परम वो स्थिति आ जाती है, तो फिर क्या होता है, यह साक्षात कुरुते, बोध हो जाता है। इस चेतन के ब्रह्मत्व का बोध हो जाता है, साक्षात हो जाता है। इसी को साक्षात्कार कहते हैं। कोई बड़ी रहस्यमय चीज नहीं है साक्षात्कार। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं, उसको इतना रहस्यमय बना करके बैठ जाते हैं कि अरे वो तो बड़ी दूर की चीज है। अरे तुम जब तक दूर की चीज माने रहोगे, वो दूर की ही रहेगी, और नहीं तो वो तुम्हारा स्वरूप है, दूर दूर कहाँ है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम, स्वात्मानम वाद्वयम। अरे तुम्हारी उस आत्मचेतन जो है वो अद्वयम है, उसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। यही तो बोध है कि हमारे उस चेतन के अलावा दूसरा कुछ नहीं, सब लहर मात्र है। जल स्थानीय तो हमारा चेतन है, ब्रह्म वही है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान, स्वात्मानम एव अद्वयम। जिसने ये बोध दे दिया, ज्ञान करा दिया, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि उन भगवान शंकर रूपी गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वो जो भेद विभेद अनेक और सत्य दिख रहे थे, उनको अपने अंदर दिखा दिया जो बाहर दिख रहे थे, और उन भेदों के अधिष्ठान रूप में जो अभेद था, जो चिद विलास जग था, वो बूझत बूझत बूझ लिया गया, और इस ढंग से बूझ लिया गया और कहा यही अर्थ है ब्रह्मविद आपनोति परम। तो मूल संदेश क्या है कि देखो, जब तक तुम संसार चिंतन को ही बहुत बड़ी चीज मान करके, विषय चिंतन को ही बहुत बड़ी चीज मान करके, वृत्ति आधारित चिंतन को, बहिर्चिंतन को ही बहुत बड़ी चीज मान करके उसी चिंतन में उलझो रहोगे और आत्मचिंतन नहीं करोगे, श्रुति द्वारा बताए क्रम के अनुसार आत्मचिंतन नहीं करोगे, तब तक ब्रह्म बोध तक नहीं पहुंचोगे, और तब तक मुक्ति भी दूर ही रहेगी। इस प्रकार से ये ब्रह्मविद आपनोति परम के बारे में श्रुति माता अभी और स्पष्ट करके बताने वाली हैं। कल हमने भाष्य का थोड़ा पाठ किया था, आज फिर से थोड़ा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद में फिर भाष्य पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। ये गीता प्रेस की किताब में पेज 82 का लास्ट पैरा से ये है, आप दोहराइए। संहितादि विषयाणि कर्मभिः अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि अनंतरं च अंतः सोपाधिक
आत्मदर्शनम मुक्तम व्याहृति द्वारेण स्वाराज्य फलम न च एतावत् अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति इति अतः अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम विधूत सर्व उपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम इदम आरभ्यते ब्रह्मविद् आप्नोति परम इत्यादि प्रयोजनं च अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अविद्यानिवृत्तिः ततः आत्यन्तिकः संसाराभावः वक्ष्यति च विद्वान्न बिभेति कुतश्चन संसार निमित्ते च सति अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इति अनुपपन्नं कृताकृते पुण्यपापे न तपतः इति च अतः अवगम्यते अस्मात् विज्ञानात् सर्वात्म ब्रह्म विषयात् आत्यन्तिकः संसाराभावः इति स्वयमेव च प्रयोजनम् आह ब्रह्मविद् आप्नोति परम इति आदौ एव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम निर्ज्ञातयोः हि संबंध प्रयोजनयोः विद्याश्रवण ग्रहण धारण अभ्यासार्थम प्रवर्तते श्रवणादिपूर्वकं हि विद्याफलं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यः ब्रह्मविद् ब्रह्मेति वक्ष्यमाणलक्षणं बृहत्तमत्वात् ब्रह्म तद्वेत्ति विजानातीति ब्रह्मविद् आप्नोति परम निरतिशयं तदेव ब्रह्म परम न हि अन्यस्य विज्ञानात् अन्यस्य प्राप्तिः स्पष्टं च श्रुत्यन्तरं ब्रह्म प्राप्तिम् एव
ब्रह्मविदो दर्शयति स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि। ननु सर्वगतं सर्वस्य आत्मभूतं ब्रह्म वक्ष्यति अतः न अपि अयं प्राप्तिः च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा अपरिच्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्म इति अतः परिच्छिन्नवत् अनात्मवत् च तस्य आप्तिः अनुपपन्ना न अयं दोषः कथं दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मण आप्ति ब्रह्मणः आप्ति अनाप्त्योः परमार्थतः ब्रह्मरूपस्य अपि सतः अस्य जीवस्य भूतमात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनः तदासक्तचेतसः प्रकृतसंख्यापूर्णस्य आत्मनः अव्यहितस्य अव्यवहितस्य अपि बाह्यसंख्येय विषयासक्तः चित्ततया स्वरूप अभाव दर्शनवत् परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षणया अविद्यया अन्यमय आदीनि बाह्यान् अनात्मनः आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात् अन्नमयादि अनात्मभ्यः नान्यः अहम् अस्मि इति अभिमन्यते। एवं अविद्यया आत्मभूतम् अपि ब्रह्म अनाप्तं स्यात् तस्य एवं अविद्यया अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य प्रकृत संख्यापूर्णस्य आत्मनः अविद्यया अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य पुनः तस्य एव
विद्यया आप्तिः यथा तथा श्रुति उपदिष्टस्य सर्व आत्मब्रह्मणः आत्मत्वदर्शनेन विद्यया तदा आप्तिः रूपपद्यते उपपद्यते एव। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखते हुए पहले शिक्षावल्ली से उसका संबंध बताया कि शिक्षावल्ली में सदाचार का वर्णन किया जा चुका है और उपासना का वर्णन किया जा चुका है। तो सदाचार तो कर्म है ही, सभी लोग जानते हैं कि आचरण कर्म में ही होता है, कर्म सुधारो आचरण सुधारो। लेकिन उपासना को भी कहा कि कर्म ही है, कि संहितादि विषयाणि कर्म भी अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि। ये जो संहिता उपासना, ओंकार उपासना, व्याहृत अनेक प्रकार की उपासनाएं भी जो बताई गई, ये कर्म के अविरुद्ध हैं, अर्थात ये भी कर्म रूप ही हैं। क्यों हमने कल चर्चा करी थी, क्योंकि इससे भी ये, क्योंकि कर्म की परिभाषा क्या कल हमने डिस्कस किया था कि कर्म वही है जो विहित या निषिद्ध श्रेणी में आता हो और जो कर्ता भाव के साथ किया जाए, यानी कर्तृत्व भाव पूर्वक की गई विधि निषेध क्रिया को ही कर्म कहते हैं। ये परिभाषा न लिख लीजिए। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्तृत्व पूर्वक की गई भी होना चाहिए और विधि निषेधात्मक भी होना चाहिए। हम चले जा रहे हैं, अचानक केले का छिलका पड़ा हुआ है, हम अपना बात में मशगूल हैं और पैर पड़ा और हम फिसल करके गिर पड़े, तो क्या इसका अपूर्व बनेगा? ये क्या कर्तृत्व पूर्वक की गई? नहीं, कोई हमारा कर्तृभाव उसमें था ही नहीं, ये तो अचानक घट गया घटना एक। और क्या ये शास्त्र के विरुद्ध या अविरुद्ध है? ये विधि निषेध पूर्वक है। शास्त्र कहता है कि नहीं भाई फिसल के मत गिरना या गिर जाना, अरे भाई ये तो एक हो रही है चीज। तो ये न विधि निषेध पूर्वक की गई क्रिया है, न कर्तृत्व भाव से की गई क्रिया है। इसका मतलब इसका अपूर्व नहीं बनेगा और ये कर्म की श्रेणी में भी नहीं है। कर्म की कल हमने चर्चा करी थी कि हमारा सांस लेना है, हो सकता है हम कर्तृत्व पूर्वक, लेकिन ये कोई विधि निषेध इसमें कोई शास्त्र नहीं करता कि सांस लो कि चाहे सांस न लो। बच्चे घरौंदे बनाते हैं तो कर्तृत्व पूर्वक तो कर्ता भाव से, ये मेरा घरौंदा है, ये तुम्हारा घरौंदा है, मेरा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो कोई विधि निषेध क्रिया नहीं है, इसलिए उसका कोई अपूर्व नहीं बनेगा। तो कर्ता कौन है और कर्ता है कौन? पशु कर्ता नहीं है, मनुष्य ही कर्ता है। क्योंकि स्वतंत्र कर्ता, जब तक किसी काम को करने में आपकी स्वतंत्रता ही नहीं है तो आप कर्ता किस बात के? कर्ता स्वतंत्रता, क्योंकि ईप्सित तम कर्म करता है जो उसको सबसे ठीक लगता है विवेक से। हो सकता है वो ठीक ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि में लगता है ठीक है। हो सकता है वो भी जानता हो कि ठीक नहीं है, लेकिन वासना के दबाव में वो ऐसा कर बैठता हो। तो तुम वासना के दबाव में करो, चाहे अज्ञान के कारण उसको करो, उसका अपूर्व बनेगा, क्योंकि तुम ठीक निर्णय कर सकते हो। तुम जान सकते हो कि ये शास्त्र के विरुद्ध है या विरुद्ध है, ये विधि के अंतर्गत आता है शास्त्र प्रतिपादित, या निषेध के अंतर्गत आता है। और तुम कर्ता भी हो, तुम स्वतंत्र हो, इसलिए कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया, क्योंकि आप कर उससे उल्टा भी सकते थे या थोड़ा अलग भी सकते थे, वो आप जो है स्वतंत्र हैं और कर्तृत्व पूर्वक वो क्रिया की जा रही है। जैसे सोते सोते अगर किसी को पैर लग गया, वो भले कितने बड़े संत हों और ज्ञानी, तो फिर उसका अपूर्व, क्योंकि वो उसमें कर्तृत्व भाव नहीं था, वही छू गया चलते चलते, क्या है। लेकिन जानबूझ करके कर्तृत्व भाव से की गई विधि निषेधात्मक क्रिया से को कर्म कहते हैं, क्योंकि उसका अपूर्व बनेगा, वो अभी भी परिणामी होगी, तत्काल परिणाम भी देगी, और वो अपूर्व बन करके इसी जन्म में, बाद में या अगले जन्मों में भी परिणाम दे सकती है। तो अब यह उपासना भी कर्म की ही श्रेणी में है, क्योंकि ये भी कर्ता भाव पूर्वक ही की जाती है, कर्तृत्व पूर्वक ही
उपासना की जाती है और विधि निषेध क्रिया भी है। उसकी एक तरीका होता है जो कि बताया उन्होंने तमाम उपासनाओं में, कि जब उस ढंग से किया जाएगा, शास्त्र अनुमोदित ढंग से किया जाएगा, या भाव से भर करके अपने को भूलने के लिए किया जाएगा, अपने मन बुद्धि को समर्पित करने के लिए किया जाएगा, तो वो जो है, लेकिन वो कर्ता भाव में रहते हुए ही उपासना भी होती है और कर्म भी होता है। तो कहा कि देखो ये कर्म भी अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि, तो ये भी कर्म की श्रेणी में है, उपासना भी और सदाचार भी। फिर कहा था, कल हमने चर्चा की थी कि न एतावत अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति, इतना ही कर लेने से, यानी सदाचार और उपासना चूंकि कर्ता भाव से की जा रही है, इससे कर्ता भाव का ही नाश नहीं होगा, इससे जीवत्व का नाश नहीं होगा। केवल इतना उपासना और सदाचार से जो संसार का बीज है, आत्मा का अज्ञान, कहा ये बीज कैसा है? अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य, ये सारे उपद्रव की जड़ यही अज्ञान है। अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्तर्थम, अब जो संसार की जो जड़ है, जो सारे उपद्रव के बीज है, जिसकी वजह से हम जन्म जन्मांतर से जीव बने, अनेक योनियों में प्रवेश करके और सुख दुख भोग रहे हैं, अशेष उपद्रव के बीज जो आत्मा का ज्ञान है, उसके निवृत्त्यर्थम, अर्थात विधूत सर्व उपाधि, जो उपाधियों में हमने मैं बुद्धि कर रखी है, बुद्धि की उपाधि में, अपनी इंद्रियों की उपाधि में, फिजिकल बॉडी की उपाधि में जो हमने मैं बुद्धि कर रखी है, उन सारी कंडीशनिंग्स, उन सारी वासनाओं, संस्कारों, इन तीनों शरीरों या पंचकोशों, सर्व उपाधि विशेष को निवृत्त कर, और उनके मूल अज्ञान के कारण वहां मैं बुद्धि कर ली जो मैं है नहीं, और आत्मदर्शनार्थम, इन उपाधियों में मैं बुद्धि जाए और जो हमारा सच्चा आत्मा है एक, उसमें मैं बुद्धि जो वास्तव में मैं हूं उसका ज्ञान हो जाए। आत्मदर्शनार्थम विधूत सर्व उपाधि विशेष, जहां जहां विशेष है कि देखो ये मैं 70 साल का हूं, मैं ये हूं और मेरा शरीर ये सब विशेष है। और आत्मा कैसी है, ब्रह्म कैसा है, निर्विशेष है, क्योंकि विशेष में दूसरा होना जरूरी है, दूसरा ही तो हमारे लिए विशेष बनता है, आभूषण बनता है। ये शरीर हमारी उस चेतना के लिए विशेष बन गया, तो हम सोचते हैं ये बड़ा आभूषण है, असल में ये बाधा बन गया, विशेष बाधक है, निर्विशेष हमारी सत्ता है, दूसरा है नहीं। कहा आत्मदर्शनार्थम इदम आरभ्यते, उस आत्मा के बोध के लिए क्या आरंभ हो रहा है, ये ब्रह्मानंद वल्ली का आरंभ हो रहा है, जिसका प्रथम मंत्र किस प्रकार से आरभ्यते, कहते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम। इस मंत्र से श्रुति ने उस अशेष उपद्रव बीज अज्ञान के नाश के लिए अब यह प्रयास उपदेश शुरू किया। कहते प्रयोजनम च अस्य ब्रह्म विद्यायाः अविद्या निवृत्ति ही। इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है? भाष्यकार लिखते हैं प्रयोजनम सास्य ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है? अविद्या निवृत्ति। बस इतना प्रयोजन बताया। किस चीज की अविद्या की निवृत्ति? आत्मा के ब्रह्मत्व की अविद्या की निवृत्ति। अविद्या निवृत्ति ही ब्रह्म विद्याया प्रयोजनम। क्यों? इस प्रयोजनम का लक्ष्य क्या है? अविद्या निवृत्ति से मिलेगा क्या? कहा ततः आत्यंतिक संसार अभाव, इससे संसार का आत्यंतिक अभाव हो जाएगा। सर्व उपाधियों को ही तो हमने संसार मान रखा है, हमने लहरों को ही बड़ा महत्वपूर्ण मान लिया है और जल रूप में उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। कहा ये लहरें शांत हो जाएंगी, कामनाओं की लहरें शांत होंगी, और जितनी जितनी अनात्म को जो हमने सत्ता दे रखी है, तथा आत्यंतिक इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन अविद्या की निवृत्ति है। और अविद्या निवृत्ति से संसार, और संसार का मतलब यही नहीं जो हम बाहर देखते हैं स्वप्न में और जागृत में। संसार का असली अर्थ क्या होता है? संसरति इति संसारः, जो संसरण हो रहा है यानी सरक रहा है, बदल रहा है, वही संसार है। संसरति ये ऐसा ही नहीं, अगले पल ऐसा ही नहीं रह जाएगा, बड़ी जल्दी ही सब कुछ बदलता है। संसरति इति संसारा,
तो मतलब क्या है, हम संसरण में पड़े हुए हैं, हम शरीर से शरीर के संसरण में पड़े। जिन्हें कितने शरीरों में रह आया हमारा ये जीव चेतन, जिन्हें कितने में रहेगा मुक्ति पर्यंत, जिन्हें कितनी परिस्थितियों में ये शरीर रह आया, जिन्हें कितनी परिस्थितियों में रहेगा, जिन्हें कितनी मन स्थितियों में ये मन रह आया और जिन्हें कितनी मन स्थितियों में रहेगा। इसका मतलब क्या है, मन स्थिति से मन स्थिति में संसरण है, परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण है, और देह से देह में संसरण है। ये जितने प्रकार के संसरण हैं उन सब की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म विद्या द्वारा अविद्या की निवृत्ति होते ही संसार अभाव, संसार का अभाव हो जाता है। इसी को कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। देखिए बहुत सारे प्रलय हैं, एक ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में होता है, एक उनके 100 साल पूरे होने पर होता है, जिसको खंड प्रलय और महाप्रलय कहते हैं। लेकिन एक है आत्यंतिक प्रलय, भागवत जी में बड़ा स्पष्ट वर्णन है। आत्यंतिक प्रलय क्या है, जब जीवत्व का ही नाश हो जाएगा और ब्रह्मत्व का बोध हो जाएगा, तो ये जीवत्व के प्रलय को आत्यंतिक, ये अंतिम प्रलय है, इसके बाद कोई प्रलय नहीं। किसी ने कहा कि साहब वो जो है ऐसी ऐसी बात करोगे तो तुम, संत से कहा तुमको मार डालेंगे। उनका आई एम ऑलरेडी डेड, हमारा आत्यंतिक प्रलय हो चुका है, हमको क्या मारोगे, आई एम ऑलरेडी डेड। हमने उस जीवत्व को ही मार दिया जिसके होने से सब कुछ का। अब जो वास्तविक जीवन है उस जीवन में हमने प्रवेश कर लिया, और जिसको हम जीवन माने बैठे थे अब वो जीवन नहीं है। तो कहा आत्यंतिक संसाराभाव वक्षति च। भाष्यकार कहते हैं, अभी आगे बताएंगे तैत्तिरीय उपनिषद में ही दूसरी वल्ली के 9वें मंत्र में कि विद्वान न विभेति कुतश्चन। ब्रह्म विद्या के विद्वान से ब्रह्म बोध के बाद भय निवृत्त हो जाता है। विद्वान न विभेति कुतश्चन, ब्रह्म विद्या का जो विद्वान होता है, ब्रह्म बोध प्राप्त होता है, ब्रह्मविद होता है, उसको किसी से भय नहीं होता, क्योंकि भय द्वितीयाद भवम होती, दूसरे से भय। वहां तो उसने जान लिया लहरों से जल को क्या भय होगा, जब उसने अपने को जल स्वरूप में जान लिया तो वो लहरों से डरेगा। समंदर को लहरों से थोड़ा डर लगता है, हम लोगों को लगता है। जल को लहरों, न उसको समंदर से, न उसको टोटलिटी से डर है, न इंडिविजुअलिटी से डर है। उसने तो तत्व को जान लिया, अपने तत्व स्वरूप के बोध में स्थित हो गया। तो कहा वक्षति च, अभी बताएंगे तैत्तिरीय में कि विद्वान न विभेति कुतश्चन संसार निमित्ते च सती। क्यों? क्योंकि ये भय तभी तक है जब तक संसरण है, संसार है, संसार की सत्ता हमने मानी हुई है, संसार को सत्य माना हुआ है, दूसरे को सत्य माना हुआ है, तभी तक भय है। संसार जब तक है, दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं भाष्यकार, कि जब तक द्वैत में है, जब तक संसार सत्य है, तब तक अभय नहीं हो सकता है। अभय में प्रतिष्ठित, देखिए हमने पहले एक दिन चर्चा की थी, भागवत जी में कहा कि असंकल्पात जयेत कामम, क्रोधम काम विवर्जनात्, अर्थानर्थे क्षयात लोभम, और भयम तत्व विमर्शनात्। भय से ऊपर जाना है तो तत्व चिंतन करो। तत्व चिंतन किए बिना अपने ब्रह्म स्वरूप में अपने को तत्व जाने बिना भय की निवृत्ति नहीं होगी। हम उसके छोटे छोटे इलाज कर सकते हैं, लेकिन भय की पूर्ण निवृत्ति कब होगी? जब उस चेतन के ब्रह्मत्व के बोध में संसार निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। केवल ब्रह्मविद ही अभय में प्रतिष्ठित होता है। यह भी तैत्तिरीय में 7वें मंत्र में अभी इसी वल्ली में बताया जाएगा। अभयम प्रति, ब्रह्मविद ही अभय में प्रतिष्ठित होता है। इति अनुपपन्नम, ये सिद्ध ही है। कहते हैं कृता कृते पुण्य पापे न तपतः इति च। वो ब्रह्मविद, देखिए सब उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रह्मविद आपनोति परम, कि ब्रह्मविद जो होगा उसको मिलेगा क्या क्या और कैसे मिलेगा, कैसे वो ब्रह्मविद होगा, ये हमने प्रारंभ में कक्षा में पाठ के पहले बता दिया। तो कहा कृता कृते पुण्य पापे न तपतः। जो ब्रह्मविद है, विद्वान है, ब्रह्मविद, ब्रह्म को स्वरूप से जानने वाला जो विद्वान है, उसको ये भावना कभी नहीं आ सकती है कि मुझे ये करना चाहिए था तो मैंने नहीं किया, और ये कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता,
कृत और अकृत, क्योंकि वो जानिए जब करता ही मिथ्या था तो कर्म क्या सत्य थोड़ो था, तो फिर ये कर लेते और ये न कर लेते, और ये करके जने क्या मिल जाता और ये नहीं किया तो जने क्या खो दिया, इस सब बात से ऊपर उठ जाता है। वो कृत और अकृत के बारे में कभी परेशान नहीं होता। और जब इसके लिए नहीं होता, इसका क्या है, जब शास्त्र सम्मत कर्म करोगे तो पुण्य अर्जन करोगे, जब शास्त्र विरुद्ध कर्म करोगे तो पाप कर्म अर्जन करोगे। पाप का फल दुख होगा, पुण्य का फल सुख होगा, सुखद परिस्थिति और दुखद परिस्थिति के माध्यम से। तो कहा कि जो ब्रह्मविद है वो पुण्य पापे न तपता, उसके अंदर कभी ये क्षोभ विक्षोभ ताप दुख उसको नहीं सताता कि फलानी चीज करनी थी हमने नहीं की, या ये कर लेते तो और अच्छा था, अरे ये पुण्य करना था हमने नहीं किया और देखो ये तो पाप हो गया हमसे। वो जान गया कि नहीं, दोनों ही एक समान असत थे। श्रुति में कहा कि किम हम साधु ना कर्वम, एक श्रुति कहती है कि मैंने किम अहम साधु न अकर्वम, अरे ये बड़ा ऊंचा और अच्छा काम था और ये तो देखो मैंने नहीं किया। ऐसी वृत्ति उसके अंदर उठती ही नहीं है, क्योंकि वो जान गया कि सबसे जो बड़ा काम था परम था, उसकी तो वो आपनोति ब्रह्मविद आपनोति परम। जब सबसे बड़ी चीज प्राप्त की तो अब कृत अकृत के ऊपर उठ गया, पुण्य पाप के भी ऊपर उठ गया। मुझे ये करना था मैंने नहीं किया और ये कर लेता तो बहुत, ये सब कृत अकृत और पुण्य पाप के ऊपर उठ जाता है। उसके अंदर किमहम साधु ना कर्मम की वृत्ति ही नहीं उठती। भाष्यकार अब आगे कहते हैं अतः अवगम्यते, इसलिए ये सिद्ध ही है, ये ज्ञान है, ये ज्ञात होता है। अतः अवगम्यते कि अस्मात् विज्ञानात्, अस्मात् का मतलब इस ब्रह्म के ज्ञान से, अस्मात् विज्ञानात् ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म विषयात् आत्यंतिकः संसार अभावः इति, ये अपने ब्रह्म चेतना के ब्रह्म स्वरूप को जान लेने से अर्थात ब्रह्मविद हो जाने से हम इस ब्रह्म को जान करके आत्यंतिक संसार अभाव, संसार का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। ब्रह्म को जानने से संसार का अभाव हो जाता है। अतः ये बात सिद्ध होती है। स्वमेव च प्रयोजनम आह, कहते हैं श्रुति स्वयं ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन बताती है, क्योंकि एक सिद्धांत है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर कहीं प्रयोजन नहीं दिखाई देता है तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है जिससे उसका कोई प्रयोजन, कोई हित सिद्ध न हो, जिससे उसके किसी उद्देश्य की पूर्ति न होती हो, उस दिशा में मंदबुद्धि व्यक्ति भी कोई प्रयास नहीं करता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रवृत्ति का कारण अपना कोई लक्ष्य, कोई अपना उद्देश्य पूर्ति होनी चाहिए। तो प्रयोजन क्या है ब्रह्म विद्या का? भगवान कहते हैं श्रुति स्वयं बताती है, स्वयमेव च प्रयोजनम आह, क्या प्रयोजन बताती है कि ब्रह्मविद आपनोति परम। क्या मिलता है ब्रह्म विद्या से? कहा सबसे बड़ी चीज मिलती है, परम मिलता है। ब्रह्म विद्या का प्रयोजन श्रुति अपने मुख से बताती है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, जो परम श्रेय है अर्थात मोक्ष है, जो अक्षय सुख है, उसकी प्राप्ति कराने वाली, स्वरूप सुख स्वरूपानंद की प्राप्ति कराने वाली ये ब्रह्म विद्या है। ये इसका प्रयोजन श्रुति ने अपने मुख से बताया। पर ब्रह्मविद आपनोति परम इति आदौ एव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम। इस संबंध क्योंकि प्रयोजन से ग्रंथ का संबंध होना चाहिए, तो प्रयोजन क्या है? परम श्रेय, मोक्ष, अक्षय सुख, परम आनंद, स्वरूप आनंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, और उससे इस ब्रह्म विद्या का सीधा संबंध है उस प्रयोजन पूर्ति से, घुमा उमा के नहीं होगा। ब्रह्म विद्या के माध्यम से जहां अज्ञान का नाश हुआ कि उस परम श्रेय परम आनंद में स्थिति प्राप्ति हुई। प्रयोजन ज्ञापनार्थम, ये संबंध भी बताया श्रुति ने और प्रयोजन भी बता दिया ब्रह्म विद्या का। फिर कहते हैं
निर्ज्ञातयोः ही संबंध प्रयोजनयोः विद्या श्रवण ग्रहण धारण अभ्यासार्थम प्रवर्तते। निर्ज्ञातयोः कहते हैं कि क्योंकि ये जब तक प्रयोजन और उस प्रयोजन से जो हम सीखने समझने करने जा रहे हैं उसका संबंध भली प्रकार ज्ञात नहीं होगा। संबंध प्रयोजनयोः निर्ज्ञातयोः, अगर वो ज्ञात होगा भली प्रकार, संबंध और प्रयोजन भली प्रकार ज्ञात होने पर ही विद्या श्रवण ग्रहण धारण अभ्यासार्थम प्रवर्तते। अगर हमको इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन यानी परमानंद की प्राप्ति, परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति, यह प्रयोजन ज्ञात होगा और विद्या का उससे संबंध भी बिल्कुल स्पष्ट होगा। संबंध और प्रयोजन भली प्रकार ज्ञात होने पर ही ब्रह्म विद्या के लिए प्रवृत्ति होगी। विद्या प्रवर्तते, किस विद्या को के लिए क्या क्या, देखिए 4 चीजें यहां बताई। विद्या में प्रवृत्ति किस तरह से होनी चाहिए? 4। विद्या श्रवण के लिए प्रवृत्ति होगी, विद्या ग्रहण के लिए प्रवृत्ति होगी, विद्या धारणा के लिए प्रवृत्ति होगी और विद्या अभ्यास करने के लिए प्रवृत्ति होगी। जब हम विद्या का प्रयोजन और संबंध ठीक तरह से समझ लेंगे कि इस ब्रह्म विद्या से हासिल क्या होने वाला है और किस प्रकार से उस लक्ष्य का संबंध है इस ब्रह्म विद्या से, कहा निर्ज्ञातयोः ही संबंध प्रयोजनयोः, उस विद्या से का प्रयोजन और उस प्रयोजन से संबंध ज्ञात होने पर तब विद्या श्रवण में प्रवृत्ति होगी कि इस ब्रह्म विद्या का ठीक प्रकार से श्रवण किया जाए और फिर उस श्रवण किए हुए को ठीक प्रकार से ग्रहण भी किया जाए और कहा उस ग्रहण किए हुए को धारण भी किया जाए। देखिए कितना वैज्ञानिक ढंग से कि ये बुद्धि में किसी भी विषय में ये स्टेप्स आएंगे कि अगर ठीक प्रकार से श्रवण हो, उस श्रवण किए हुए का ठीक प्रकार से, ये नहीं कि साहब हमने इस कान से सुना और दूसरा कान भी तो इसीलिए दिया है कि इससे निकालो, ना ना ना, वो रह जाए बीच में। श्रवण के बाद ग्रहण और ग्रहण के बाद बुद्धि में धारण भी, श्रवण भी हो विद्या का, ग्रहण भी हो, धारण भी हो। और यही नहीं, निधिध्यासन में अभ्यासार्थम, उसके बाद में जाकर के बार बार उसको रिपीट भी करें, अभ्यास भी करें, विद्या अभ्यास। देखिए ये अजीब सी, लेकिन विद्या का अभ्यास सबसे बड़ा अभ्यास है। विद्या अभ्यास से बड़ा चिंतन में उस बात को बार बार लाने से बड़ा अभ्यास कोई नहीं है। चिंतन सबसे सूक्ष्म चीज है। कहा विद्या श्रवण ग्रहण धारण अभ्यासार्थम प्रवर्तते, इस ब्रह्म विद्या के श्रवण ग्रहण धारण और अभ्यास के लिए व्यक्ति की प्रवृत्ति तभी होगी जब वो ब्रह्म विद्या का प्रयोजन और उस प्रयोजन से इस ब्रह्म विद्या का संबंध भली प्रकार समझ लेगा। फिर कहते हैं श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम। एक दूसरी श्रुति भी कहती है, बृहदारण्यक की श्रुति, कि श्रवण पूर्वक ही इस ब्रह्म विद्या का फल आता है। श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम। और इसीलिए बृहदारण्यक की श्रुति ने कहा कि इस ब्रह्म विद्या को फल देने के लिए क्या करना है? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। ये बृहदारण्यक की दूसरी श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म विद्या तभी फलदायी होती है जब भली प्रकार से इसका श्रवण मनन और निदिध्यासन किया जाता है, इत्यादि श्रुति अंतरेभ्य। फिर कहा ब्रह्मविद ब्रह्मेति वक्ष्यमाणम लक्षणम। कहा ब्रह्मविद ब्रह्म ही को पा जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप में ही स्थित हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेत, ब्रह्मविद तो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से अभी आगे लक्षण बताने वाले हैं ब्रह्मविद का, कि ब्रह्मविद के लक्षण अभी आगे बताएंगे कि वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। लेकिन यहां पर ब्रह्म का व्युत्पत्ति अर्थ बता रहे हैं। व्युत्पत्ति का मतलब व्याकरण के अनुसार कि ब्रह्म किस धातु से बना और उसका व्युत्पत्ति शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वो बताते हैं बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, ये जो सब कुछ से बड़ा है, बृहत्तम है, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है, उसी को कहते हैं ब्रह्म। ये व्युत्पत्ति अर्थ है
व्याकरण के अनुसार अर्थ है ब्रह्म का। बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, जो निरतिशय बृहत है, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है, जो सबसे बड़ा है, वो ब्रह्म है। तो कहा तद्वेत्ति विजानाति इति ब्रह्मवित् आपनोति परम, और जो सबसे बड़ा है, निरतिशय बृहत है, इसको जान करके ही ब्रह्मवित् आपनोति पा लेता है, विजानाति जानते ही ब्रह्मवित् आपनोति ब्रह्मवित् पा लेता है, परम निरतिशयम तदेव ब्रह्म परम, उस परम निरतिशय को जो ब्रह्म ही है, इसको जानते ही विजानाति ही पा लेता है। ब्रह्मवित् आपनोति निरतिशयम तदेव पर ब्रह्म आपनोति तद्वेत्ति विजानाति, जानते ही पाता है, बीच में करना कुछ नहीं। जानत तुम्हें तो नहीं हो जाई, सोई जानत तुम देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, जानते ही तुम ही हो जाता है। नहीं अन्य से विज्ञानात अन्य से प्राप्ति, एक सूत्र रूप में भाष्यकार बताते हैं कि दूसरे के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने जाना तो घट को और उससे पट का ज्ञान हो जाएगा, या पट को जाना तो हमको ब्रह्म को जानने से ब्रह्म ही हो जाता है, उसके ज्ञान से ही वही हो जाता है। इसे किसी अन्य के ज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती है। स्पष्टम च श्रुत्यंतरम, दूसरी श्रुति भी स्पष्ट करती है, ब्रह्म प्राप्तिमेव ब्रह्मविदः, वो कहती है कि ब्रह्मविद ही ब्रह्म की प्राप्ति, मतलब ये बता रहे हैं कि कोई ये केवल तैत्तरीय में ही ये नहीं कहा गया है, ये श्रुति पर प्रतिपादिक सबसे बड़ा सत्य है, और अनेक श्रुतियों में यही बात कही गई है कि सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तैत्तरीय उपनिषद में ही भृगुवल्ली में 9वां मंत्र आएगा, दूसरे में कहा सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद, निस्संदेह रूप से जो उस पर ब्रह्म को जानता है, सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद, उसको क्या मिलता है, ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, गुरु जी कहते थे। और इसमें छुपा अर्थ क्या है, मनुष्य होकर नहीं। तुम सोचो कि तुम जीव बने रहो, शरीरधारी बने रहो, मनुष्य बने रहो और ब्रह्म भी बन जाओ, नहीं नहीं। नमक का पुतला सागर की गहराई नापने गया तो वो खो गया, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। इस मैं को मिटाओगे तो ब्रह्म हो जाओगे, हो ही। मैं जबरदस्ती तुमने अपने गले में लटकाया हुआ है। कहा कि ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, मनुष्य रहते जीव रहते नहीं। जानत तुम्हें हो जाए, फिर जीवत तो कहाँ गया, कबीर हेराए। ये मैं खोएगा और ब्रह्मत्व तो आगे आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।